हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त जावेद। मैं आज आपको एक जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है। ये मेरे दोस्त के साथ वाक़या पेश आया पाक व्हील के ऊपर। आपको भी पता है, पाक व्हील पे आपने भी कोई चीज़ें बेची होंगी, मैंने भी बेची हैं। ओलेक्स पे भी मैंने चीज़ें बेची हैं और ओलेक्स पे हमने चीज़ें ख़रीदी भी हैं। को बेचने का भी पता है कैसे बेचते हैं हम। जैसे हम अपनी पिक्चर वगैरह जो भी बेचनी होती चीज़, जो प्रोडक्ट हमने बेचनी होती है, उसको हम उसके ऊपर लगाते हैं और सेल करते हैं। ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ जो पेश आया है, उसने लगाई अपनी गाड़ी पार्क व्हील के ऊपर। 2014 मॉडल की GLI ऑटो गाड़ी अच्छी थी उसकी। उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने अपनी गाड़ी बेचने के लिए उसने पार्क व्हील पे लगा दी। आपको भी पता है, जैसे पार्क व्हील पे हम कोई चीज़ भी हम लगाते हैं तो आपको फ़ौरन उसका जवाब आना शुरू हो जाता है, कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। जिसने को गाड़ी ख़रीदनी होती है वो आपको कॉल करना शुरू कर देता है। इसी तरह उसको काफ़ी कॉल्स आई। कॉल्स आती गई कि इनसे बात हुई, बनी नहीं बनी। एक आदमी का कॉल उनको आई। उसने कहा जी मैंने गाड़ी आपकी पिक्चर देखी है, गाड़ी की जैसे वो पिक्चर्स हैं गाड़ी उसी तरह ही है। उन्होंने बताया जिस तरह आपको बताया उसी तरह से जिस गाड़ी है, गाड़ी हमारी अच्छी है, 18.5 लाख रुपए में हम गाड़ी देंगे। उसने कहा जी मुझे गाड़ी पसंद है, मैंने अपनी वाइफ के लिए लेनी है, मैं वो उसको लेके देनी है, तो आप मैं गाड़ी देखना चाहता हूँ। उसने कहा जी आप घर आ जाएँ। वो घर जी उनके एड्रेस दिया उन्होंने। वो दूसरे दिन उनके घर आ गए। बहुत ही वेल ड्रेस, पढ़े लिखे। तो होंडा सिविक के ऊपर, नई गाड़ी के ऊपर वो आए। उन्होंने जब आए उन्होंने गाड़ी को देखा, उन्होंने गाड़ी को चेक किया, ड्राइव की गाड़ी की उनकी GLI की गाड़ी उनको पसंद आ गई। अब वो उनकी वाइफ उतनी देर में उनकी माँ के साथ बैठ गई, वो उनके साथ बातें करती रहीं, बच्चे बैठ गए। तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत करना शुरू की, ड्राइंग रूम में बैठ गए। ड्राइंग रूम में बैठते हुए उन्होंने कहा जी गाड़ी, मियाँ उनके आ गया, हस्बैंड उनके आ गए। उन्होंने कहा जी गाड़ी मुझे पसंद है, तो अब हमें गाड़ी थोड़े प्राइस कर लें, सही कर लें तो हम गाड़ी दे दें। उन्हें चाय शाय बना दी उनके लिए। उनकी वालदा के साथ उनकी वाइफ फ्री हो गई। अब वो बैठ गई ड्राइंग रूम के अंदर। उन्होंने कहा जी हमें गाड़ी, करते करते उनसे 18.5 लगाया हुआ था। गाड़ी उनकी उनके साथ डील होगी 17,75,000 में। 17,75,000 में उनकी गाड़ी उनसे ओके हो गई। ठीक है जी। अब उन्होंने 1 लाख रुपये उनको बतौर टोकन उनको दे दिया कि लें जी हमने गाड़ी ले ली है, तो आप उसका 1 लाख रुपये आपको जैसे होता है। उन्होंने 1 लाख रुपये टोकन दें, कल हम आएंगे आपको पेमेंट देंगे और गाड़ी ले जाएंगे। अब वो उन्होंने कहा जी हम बनाएंगे आपको पे ऑर्डर, हम कैश नहीं देंगे, कैश का बहुत रिस्क है, हालात नहीं ठीक हैं, आप मुझे अपना ID कार्ड दें, जिनके नाम का पे ऑर्डर बनाना है हम पे ऑर्डर बना देंगे। वो आए थे जुमेरात वाले दिन उनके घर। ठीक है जी। अब जुमे का टाइम हो गया, पे ऑर्डर का जब टाइम हुआ तो वो टोकन करके तो चले गए। दूसरे दिन उनकी कॉल आ गई। जब उनकी कॉल आई उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदारों में, फैमिली के अंदर एक डेथ हो गई है, जिसकी वजह से माजरत हम नहीं आ सकते, पे ऑर्डर आपका बन गया हुआ है, हम कल आपकी तरफ इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएंगे। फ्रॉडिये की बातों में ऐसे ही होती है जैसे कि जादूगर होता है। जादूगर का काम होता है आंखों में धूल झोंकना, कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है लेकिन वो होती नहीं हकीकत। वैसे ही उन्होंने किया, उनको उनका इतना ट्रस्ट बहाल कर दिया कि उन्होंने कहा जी ठीक है नो प्रॉब्लम, आप जाएं, तो आप कल आ जाइएगा। वो उनकी बातों में आ गए। लें जी, अब वो आ गए हैं हफ्ते वाले दिन पे ऑर्डर लेके। फिर वो आए टैक्सी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ड्राइव करके लेके जानी थी गाड़ी। वो आ गए जी बच्चों के साथ, बीवी बच्चे और खुद। अब वो ड्राइंग रूम में फिर बैठे, उन्होंने चाय शाय पिलाई, फिर बैठे बातें शातें हुई, थोड़ा फैमिली माहौल हो गया। जब फैमिली माहौल हो गया उन्होंने पे ऑर्डर उनको दिया। उन्होंने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए, उनके लिए ओपन लेटर लिया, वो फाइल्स ली, कॉपी ली, उनके साइन वगैरह करवाए, हर चीज़ लेके अपनी ID कार्ड की कॉपी उनको दी, उनके ID कार्ड की कॉपी ली, वो उन्होंने फिल किया और उनके हैंड ओवर पे ऑर्डर किया।
और जो 1 लाख रुपये उन्होंने पहले दिया हुआ था। अब उनकी अमाउंट कितनी चलेगी आपको पता है, इतनी उन्होंने फ्रॉड ही थे। आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि फ्रॉड कैसे हुआ, वो किस तरह उन्होंने फ्रॉड किया। ये फिर आगे जाके उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपया और एक पे ऑर्डर का पेपर, टोटल अमाउंट उनकी ये थी। अब जब उन्होंने गाड़ी ली, वो ड्राइवर ने की अंदर बैठे गाड़ी के, उनके साथ बाय बाय हुई, वो निकल गए बाहर, सीधी गाड़ी ले गए वो शोरूम के ऊपर। अब फ्रॉडियों का देखें वो कैसे करते हैं। अब वो सीधी गाड़ी ले गए शोरूम के ऊपर, उन्होंने शोरूम के ऊपर 2-3 शोरूम में जाके गाड़ी अपनी दिखाई कि हमारे पास ये गाड़ी है, हमें पेमेंट की ज़रूरत है, हम गाड़ी फ़ौरन सेल करना चाहते हैं। वो उन्होंने बताया जी हमें 18.5, उन्होंने बताया कि हम 18.5 में इसको सेल करना चाहते हैं। कईयों ने ऊपर नीचे किया, लेकिन 2-3 शोरूम छोड़ के एक शोरूम पर उन्होंने कहा जी हमें कैश चाहिए, अभी हमें इमरजेंसी है जिसकी वजह से हम गाड़ी अपनी सेल कर रहे हैं, हमें कैश चाहिए। शोरूम वाले ने लालच की, उसने कहा जी गाड़ी आपकी कैश तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो भी कैश देगा, हमारे इन्वेस्टर होते हैं, हम उनसे कैश लेके देते हैं, वो कैश लेंगे तो आपको वो देंगे, इसका पैसे कम देंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर कम देंगे, इन्वेस्टर ने भी अपने पैसे रखने होते हैं, फिर हमने गाड़ी सेल करनी होती है। वो करते करते गाड़ी उन्होंने सेल कर दी 17.5 लाख रुपये में। गाड़ी की वैसे एक्चुअल कीमत 18 सवा 18 थी, लेकिन 17.5 लाख में उन्होंने गाड़ी सेल कर दी। अब उनकी तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख रुपये लगाया बस उन्होंने, 1 लाख रुपये लगा के, और पे ऑर्डर का पेपर था वो लगा के उन्होंने गाड़ी सेल कर दी। उन्होंने 17.5 लाख रुपया लिया, कैश लिया, उनको ओपन लेटर दिया, उनके पास डॉक्यूमेंट सब पूरे थे। उन्होंने अपने आई डी कार्ड की कॉपी भी दी उनको सेल की, कि मैंने अब अपनी गाड़ी सेल की। एक गाड़ी थी किसी और के नाम पे ऑर्डर था, उसका उसका था ओपन लेटर था जो मिला हुआ, उन्होंने ओपन लेटर के ऊपर ही उन्होंने गाड़ी वो शोरूम वाले को भेज दी। 17.5 लाख रुपया लिया उन्होंने और वो शोरूम से निकल गए। अब वो चले गए शोरूम से बाहर। जिन्होंने गाड़ी बेची थी पहले, वो अपने घर बैठे हुए हैं, शोरूम वाले ने गाड़ी ली और उसने जाके गाड़ी को धुला चुला के गाड़ी को शोरूम के बाहर लगा दिया। ठीक है, ये शोरूम वाला भी लालच में आ गया कि कहा जी हमारे पास तो गाड़ी 1-1.5 लाख रुपये सस्ती मिलेगी गाड़ी, उसने कर दिया, वो शोरूम पे लगा दी। अब नेक्स्ट डे था संडे, छुट्टी का दिन था, हफ्ते का दिन भी छुट्टी का दिन था। मंडे वाले दिन जिन्होंने पहले गाड़ी बेची थी मेरे दोस्त ने, वो मंडे वाले दिन गए बैंक उन्होंने पे ऑर्डर जाके उधर दिया कैशियर को। उसने कहा जी पे ऑर्डर तो 2 नंबर है। ये फ्रॉड है कि 2 नंबर पे ऑर्डर उन्होंने बनाया, उनके नाम पर हर चीज़ एज इट इज़, पेपर भी उसी तरह का। उन्होंने कहा ये पे ऑर्डर नकली है, ये 2 नंबर पे ऑर्डर है। इसलिए उनको तो एकदम से उनके पाँव से ज़मीन निकल गई। जब उन्होंने फिर फ़ोन पुलिस को कॉल की कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया इस तरह, उनको फ़ोन करें, वो उनका फ़ोन बंद, क्योंकि फ्रॉडिया जो होता है वो एक जादूगर होता है। जादूगर भी आप आँखों में धूल झोंकता है, तो इसी तरह फ्रॉडिया का काम भी यही होता है कि आपकी आंखों में धूल झोंकना और अपना काम करके चले जाना। वो अपना काम कर गया। आई कार्ड की कॉपी जो थी उसने दी, वो भी 2 नंबर, उसके ऊपर पिक्चर उसकी थी, लेकिन वो भी ब्लैक पिक्चर, आपको कहता क्या पता चलता है, लेकिन पिक्चर लगा के जो एड्रेस था, जो नाम था, वो सारा फेक था। उसकी कॉपी उसने की हुई थी। जब उसने उसको लगाया, उसके उन्होंने कॉपी दे दी, कॉपी वेरीफाई हुई, वो भी 2 नंबर। अल्लाह की करनी हुई कि उनका ही, मेरे दोस्त का ही जानने वाला था, उसको भी पता चल गया था ये स्टोरी का, ये हो गया उसके साथ। दूसरे तीसरे दिन जाके उसने देखा कि शोरूम के बाहर वो गाड़ी लगी हुई खड़ी। उसने उसको कॉल की कि यार आपकी गाड़ी तो यहाँ पे शोरूम पे खड़ी है। वो फ़ौरन भागे आए, पुलिस को भी उन्होंने कॉल कर दी, गाड़ी वो खड़ी थी उधर ही थी। अब पुलिस अंदर चली गई। अब वो शोरूम वाले को कहेंगे ये गाड़ी आपने कहाँ से ली? उसने कहा जी मैंने तो परचेज़ की है, मैंने तो 17.5 लाख रुपये में गाड़ी ये ली है। ठीक है जी, ये रसीद है, ये मैंने दी है। तो क्या पुलिस से कहेगा ये तो चोरी की गाड़ी है, फ्रॉड हुआ है, इस तरह हुआ है, तो आपने कैसे गाड़ी ली? इसलिए दोस्तों कभी भी आप ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी परचेज़ मत करें। शोरूम वाले से उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि ये गाड़ी आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं जब एक बंदे के नाम पे, जिस बंदे के नाम पे थी गाड़ी, आप उससे परचेज़ करते हो, ओपन लेटर पे गाड़ी कैसे ली?
वो उसको भी बढ़ गया। अब वो जो जिनकी गाड़ी थी, अब उनको भी टेंशन बढ़ गई। उन्होंने 17.5 लाख रुपये दे दिया था, उनके पास 1 लाख रुपये आया था, और जो 17.5 लाख रुपया लेके भागे फ्रॉडी, वो तो निकल गए, फैमिली वो निकल गई। अब क्या हुआ कि वो कहें कि हमारी गाड़ी वापस की जाए। अब शोरूम वाले के हमने पैसे दिए, हमने गाड़ी वापस नहीं देनी। लेकिन फिल फर्ड्स एंड ये हुआ कि उनको गाड़ी वो शोरूम वाले को ही देनी पड़ी, लेकिन शोरूम वाले ने 9 लाख रुपया दिया जिनकी गाड़ी थी उनको, वरना गाड़ी वो वापस उनको जानी थी। क्योंकि पे ऑर्डर का तो उनका मसला था, लेकिन वो उसका ओपन लेटर का, क्योंकि वो जिस बंदे की गाड़ी थी उसने तो बेची नहीं थी उसको गाड़ी ना, वो ओपन लेटर था, वो तो कोई और बेच गया, उसको भी फेक आई डी कार्ड कॉपी दे गया और उसको निकल गया। फिर 9 लाख रुपया दिया जिनकी गाड़ी थी बिकी हुई पहले, जिनको 1 लाख रुपया गया था। उनके बाद कभी भी आप पे ऑर्डर लें, वर्किंग डे में लें, और कभी भी आप किसी को भी अपने घर मत बुलाएं। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ओलेक्स पे चीज़ बेचें, पागविल पे बेचें, किसी भी बेचें, अपने घर का एड्रेस मत दें। जब आप अपने घर का एड्रेस देंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे, मैं नहीं कहता कि सब बुरे होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो अच्छा ही बुरा है। आपके घर आएगा, कोई चीज़ देखने नहीं आता, आपको घर देखने आता है कि घर कैसा है, कौन है, कैसे हैं, फ़र्द कैसे हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है इस घर के अंदर। इसलिए आप जो भी चीज़ बेचनी है आप बाहर बेचें, और गाड़ी जब बेचनी है या पे ऑर्डर लेना है अपने बैंक के अंदर लें। गाड़ी की पेमेंट लेनी बैंक के अंदर लें। जब आप बैंक के अंदर गाड़ी लेंगे आप सेफ़ होंगे। पे ऑर्डर लेंगे तो आप वर्किंग डे में लें, जब आपका बैंक चल रहे हो, बैंक ओपन हो, आप जाके वेरीफाई उसी टाइम हो, बैंक के अंदर ही उसको बुलाएं, बैंक के अंदर ही आप डॉक्यूमेंट्स दें, उनको हैंड ओवर गाड़ी करें, और अपने अमाउंट आप बैंक के अंदर रखें। कैश भी लेना है अपने बैंक के अंदर लें, उसमें आप सेफ़ हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरह होगा ना, उस बंदे का पता चला जो फ्रॉडिया था, वो मज़े से 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की और 16.5 लाख रुपया कमा गया। दोस्तों आप इस चीज़ से बचें, ये हकीकत है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी को अपने घर नहीं बनाना चाहिए। जो भी करना बाहर करें, बाहर आप देखें, उनको बुलाएं, उनको चीज़ अपनी दें, प्रोडक्ट बेचें, लें, जो भी करना है आप बाहर से करें, उसमें आप सेफ़ हैं। और बड़ी अमाउंट हो तो आप उसको बैंक के अंदर ही करें, वरना आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, अल्लाह ना करे आपके पास प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। तो इसको शेयर करें, जितनी भी हो सके मेरी वीडियो ये शेयर करें, ताकि सबको ये इल्म हो कि ऐसा करने से क्या कुछ हो सकता है, क्या फ्रॉड ये हो सकता है, क्या से उससे वो कम से कम इतना तो 100 में से 50 के जहन में बैठ जाएगी, वो बचेंगे, उससे अवॉइड करेंगे, उनका भला हो जाएगा। ठीक है, आप इसको, मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और